प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 10 में स्वागत है। आज मैं हिंदी विषय के अंतर्गत आपको क्षितिज भागवत से उत्साह नामक कविता पढ़ाऊंगी, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा कृत है। यह एक आवाहन गीत है, जो कि प्यासे मानव की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बादल की ओर संकेत करते हुए वो कहते हैं। साथ ही वो इन बादलों को नव जीवन संचारित करने वाला भी मानते हैं और ये भी मानते हैं कि किस प्रकार से ये कविताएं आज समाज को किस प्रकार से क्रांति की ओर ले जाती हैं और नए नए परिवर्तन भी समाज में देखने को मिलते हैं कविताओं के माध्यम से। कवि बादलों से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर हो ललित ललित काले घुंघराले। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर हो ललित ललित काले घुंघराले। बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। अर्थात वो बादलों को संबोधित करते हुए प्रार्थना करते हुए उनसे कहते हैं कि हे बादल खूब गरजो, हे बादल तुम खूब गरजो। क्यों गरजो? क्योंकि फिर उससे प्रार्थना करते हुए वो कहते हैं कि हे बादल तुम खूब गरजो और घेर घेर घोर गगन धराधर हो। अर्थात आकाश में बार बार घिर घिर के बरसो। फिर वो कहते हैं कि ललित ललित काले घुंघराले। कहते हैं कि बादल कैसे हैं, किस प्रकार हैं कि काले काले जिस प्रकार से घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं, उसी प्रकार से बादल भी उन्हीं के समान लगते हैं। और फिर वो कहते का बाल कल्पना कैसे पाले, अर्थात बालक की कल्पनाओं के समान बादल। तो विद्युत छवि उर में बाल, आपकी कल्पनाएं जो हैं वो बाल के यानी बालक के समान है, परंतु आपकी उर अर्थात आपके सीने में विद्युत छिपा हुआ है। आपके उर में, आपके सीने में विद्युत छिपी हुई है। तो तुम्हारे जीवन में वो कहते हैं कि इसके माध्यम से नए जीवन का संचार करो। आगे वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो वज्र छिपा है नूतन कविता, अर्थात तुम्हारे अंदर जो वज्र छिपा है, वज्र अर्थात बिजली जो छिपा है, उसे क्या कर दो, उससे नई कविता, फिर से नई कविता से उससे एक नई कविता को फिर जन्म दो या फिर जीवन दो। आगे कहते हैं फिर भर दो बादल भर दो, अर्थात उस नई कविता में फिर से जीवन भर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ में सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल में फिर शीतल कर दो बादल गरजो। फिर वो बादल से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे बादल तुम खूब गरजो, हे बादल तुम खूब गरजो, तुम खूब बरसो। क्यों बरसो? क्योंकि इस धरती, ये जो धरती है वो ग्रीष्म ऋतु अर्थात तेज धूप के कारण क्या हो गई है, शुष्क हो गई है, अर्थात पानी उसका पूरी तरह से सूख चुका है। तो अब तुम क्या करो, बरस करके जो अतृप्त धरती है उसको, उसकी प्यास को तृप्त करो। और आगे वो कहते हैं कि यहाँ पर बेचैन लोगों को चैन दिलाइए, अर्थात जो यहाँ के लोग अतृप्त हैं, जो प्यासे हैं, उन लोगों की प्यास को बुझाओ। फिर वो कहते हैं कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर तो कहते हैं कि अनंत आकाश अर्थात ये जो आसमान है जो सीमा रहित है, उसमें पता नहीं किस दिशा से अर्थात अज्ञात अनजानी दिशा से आकर के यहाँ पर इस पृथ्वी को फिर से जल से भर दो। अर्थात
इसकी प्यास को बुझा दो। फिर वो उससे प्रार्थना करते करते हुए कहते हैं कि शीतल कर दो बादल गरजो, अर्थात इस प्रकार से तुम गरजो कि ये पूरी धरा और मानव जाति क्या हो जाए, फिर से तृप्त हो जाए। इस प्रकार से हे बादल गरजो कि इस धरा में नई क्रांति का प्रस्फुटन हो, लोग नई नई चीज़ें, नया परिवर्तन हो, जिससे कि मानव जाति पुनः जीवित होकर के, अर्थात जीवित का अर्थ यहाँ पर नई ऊर्जा के साथ मानव जीवन फिर से आगे की ओर बढ़ सके, आगे की ओर चल सके। इसलिए हे बादल तुम यहाँ पर पृथ्वी पर इतनी तेज गरजो, इतनी तेज बरसो कि पृथ्वी चारों ओर हरियाली से परिपूर्ण हो जाए और मानव जीवन एक बार फिर से खिल उठे।